चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। इंटीमेट करिए मुझको। तो चलिए, सभी को लगभग मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है, ठीक है। चलिए, आज थोड़ा सा मैं मशीन की क्लास नहीं ले पाया, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी जो है, इस वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाया, तो मैंने कहा शाम की क्लास तो ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ट्रांसमिशन हम लोग जो है पढ़ रहे थे। ट्रांसमिशन में मैंने आपको सेग के फार्मूले आपको बता दिए थे कि अगर आपके टावर्स आपके सेम लेवल पे हैं तो जो सेग का फार्मूला होता है वो आपका होता है WL² डिवाइडेड बाई 8T। और अगर आपके जो है आपके टावर्स आपके डिफरेंट लेवल पे हैं तो जो सेग के फार्मूले थे दैट इज S1। आपके जो S1 सेग था, जो आपका टावर लो लेवल पे था, या फिर आप जो है टावर जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से X1 डिस्टेंस पे जो टावर था उसमें जो सेग बन रहा था दैट इज S1, उसकी वैल्यू आ रही थी WX1² डिवाइडेड बाई 2T। और आपका जो है जो टावर लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से X2 डिस्टेंस पे था उस पे जो सेग बन रहा था दैट इज H2, और H2 की वैल्यू थी दैट इज WX2² डिवाइडेड बाई 2T विल बी देयर, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप देखेंगे कि जनरली आपका जो है अभी तक जो मैं आपका कंडक्टर ले रहा था उसमें आपका केवल और केवल आप कंडक्टर के वेट को कंसीडर कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि जैसे आपका जो है कंडक्टर होता है, कंडक्टर कई बार आप देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या फिर जो ठंड वाले इलाके होते हैं वहां पर कंडक्टर को क्या जमा हो जाती है बेटा, दैट इज आइस जमा हो जाती है, ठीक है। क्या जमा हो जाती है बेटा? आइस जमा हो जाती है। तो जब आपके कंडक्टर के ऊपर आइस जमा हो जाएगी तो कंडक्टर का जो ओवरऑल वेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपका ओवरऑल वेट बढ़ जाएगा तो जो सेग होता है वो आपके वेट पे डिपेंड करेगा। इक्वल टू क्या था? WL² डिवाइडेड बाई 8T। अगर आपका ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो सेग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम देखना चाहते हैं कि कंडक्टर में जब आपका जो है आइस की कोटिंग हो जाएगी तो जो आइस का जो वेट होगा पर यूनिट वेट कितना होता है, ठीक है। और आप देखेंगे सेल्फ वेट तो W होगा, ठीक है, जो कि आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। आइस का वेट भी हम लोग निकालेंगे दैट इज WI। तो रिजल्टेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल वेट हो जाएगा जब आप आइस के वेट पे आइस की लोडिंग को कंसीडर करेंगे W प्लस WI। तब आपका जो है वेट W ना होकर W प्लस WI आएगा, तो सैग का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा W प्लस WI इंटू L² डिवाइडेड बाई 8T। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका जो है देखने वाले हैं कि आपके कंडक्टर में जब T थिकनेस की आइस आपकी क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी, तो पर यूनिट वेट कितना होता है, ठीक है। हम उस वेट का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और वेट का कैलकुलेशन अगर आपके पास आ जाएगा, अच्छा आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने वेट लिखा था, लो जो W था, W किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो वेट हमने कंसीडर किया था वो पर यूनिट लेंथ का वेट था, W पर यूनिट लेंथ का वेट था, ठीक है। और जो वेट था उसको हम, वेट क्या होता है बेटा? मास इंटू जी। जब मास को आप जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर तो वेट आ जाता है, और उसकी यूनिट बेटा न्यूटन होती है। हम यहाँ पर वेट को किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बाद में अगर मैं जी से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो न्यूटन में आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे सैग में जो आपका वेट होता है, वेट को आप केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। केजी का मतलब जो वेट है वो आपका क्या है? मास लिख रहा हूं मैं, मास लिख रहा हूँ, ठीक है। मास के बारे में बात करूंगा, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए जब मैं टर्मिनोलॉजी लिख रहा था तो दैट इज वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का मैंने वेट लिखा है W किलोग्राम। वेट को मैं किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। किलोग्राम का मतलब होता है मास लिख रहा हूं, वेट की जगह मास। तो वेट कहने का मतलब है मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मास के बारे में बात कर रहा हूं। और आइस का भी मैं वेट या फिर मास ही निकालूंगा, लेकिन कितनी लेंथ का? यूनिट लेंथ का, एक यूनिट लेंथ का मैं मास निकालूंगा। तो टोटल जो मास होगा, क्योंकि तो जो आइस का वेट होगा वो भी आपका क्या होने वाला है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। तो टोटल रिजल्टेंट वेट जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, तो सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरी हम लोग बात करेंगे दैट इज विंड। आप देखेंगे जब हवा चलती है, ये आपका मान लीजिए कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर दिख रहा है, जब हवा चलेगी तो इस पे क्या करेगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट द न्यूटन,
ठीक है। न्यूटन या फिर आप उसको क्या करेंगे, फोर्स की जगह फोर्स बोलिए या फिर वेट बोलिए, बात क्या, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी न्यूटन होती है, वेट की वैल्यू भी न्यूटन होती है, लेकिन यहाँ फोर्स या फिर जो वेट होगा, मैं विंड का जो फोर्स होगा उसको मैं आपका न्यूटन में ना निकाल के किस में निकालूंगा, केजी में निकालूंगा। किस में निकालूंगा, केजी में, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो विंड का जो है जो प्रेशर या फिर फोर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। जब आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो कंडक्टर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट हो, ये जैसे मान लीजिए आपके पास सैग है, वर्टिकल है, जब इसमें विंड का प्रेशर लगेगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विंड प्रेशर की वजह से आपका जो सैग है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वर्टिकल था, जब विंड का प्रेशर लगेगा तो ये थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। तो आपका कैसा सैग आएगा, डिफ्लेक्टेड सैग आएगा, डिफ्लेक्टेड सैग। तो विंड प्रेशर की वजह से डिफ्लेक्शन आता है और उस डिफ्लेक्टेड सैग को भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज किसके बारे में, आइस लोडिंग के बारे में, ठीक है। आइस लोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास 1 यूनिट लेंथ का कंडक्टर है, उस कंडक्टर में टी थिकनेस की आइस क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई है। तो टी थिकनेस की जब आइस डिपॉजिट हो जाएगी तो आइस का वेट कितना होगा, ठीक है। वेट यहां पर मैं किस में लिखने वाला हूं, किलोग्राम में लिखने वाला हूं। वेट निकालने का मतलब है मैं मास निकालूंगा। मास क्या होता है बेटा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी तो आपकी आइस की फिक्स होती है, 1000 होती है, 1000 किलो पर मीटर क्यूब। आपकी जो है जो आइस की डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। आपको केवल वॉल्यूम निकालना है कि 1 यूनिट लेंथ में अगर टी थिकनेस की आइस जमा हो जाएगी तो उस आइस का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है कि टी थिकनेस में अगर कंडक्टर में टी थिकनेस की आइस जमा हो जाएगी तो कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ से तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर डेंसिटी से मास आ जाएगा, और मास आ जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और अगर आपको जो है जो वेट होगा इसका वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाए, आपका बढ़ जाएगा, तो आपका सैग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आइस के इफेक्ट को जब कंसीडर करेंगे तो आप नेट अपने सैग का फार्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां मैं आपको बना रहा हूं, नाउ लेट अस कंसीडर। पहले मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखा रहा हूं। कौन सा व्यू दिखा रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। मतलब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब आपकी आइस की कोटिंग नहीं, विदाउट आइस कोटिंग मेरे कंडक्टर का डायामीटर है डी। विदाउट आइस कोटिंग आपके कंडक्टर का डायामीटर है क्या है, दैट इज डी। और मैं मानूंगा इस कंडक्टर में टी थिकनेस की आइस की कोटिंग हो गई। टी थिकनेस की आइस की कोटिंग होने के बाद हम देखेंगे डायामीटर निकाल लेंगे, और डायामीटर जब आपको मालूम होगा तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आइस का एरिया चाहिए। अगर आइस का आपको वॉल्यूम चाहिए तो एरिया आइस का भी चाहिए, ठीक है। चलो नाउ दिस इज नथिंग बट, ध्यान से देखिएगा, नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। आइस लोडिंग के बारे में बात करें, आइस डिपॉजिट हुई कितने थिकनेस की आइस, टी थिकनेस की आइस, ठीक है। जो मैं चीजें लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड चीजें हैं, और स्टैंडर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसी पूछी जाती है, ठीक है। तो दिस इज योर कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, now this is nothing but the diameter of the conductor is d. Diameter of the conductor is d. Now this is your conductor, ठीक है। दिस इज योर कंडक्टर, जो मैंने दिखाया है ये आपका क्या है, कंडक्टर है। मैं लिख भी देता हूं, रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। ये आपका कंडक्टर है, और कंडक्टर की जो मैंने लेंथ ली है, क्योंकि जो मैं वेट निकालूंगा पर यूनिट, कितनी लेंथ का मैंने कंडक्टर लिया है बताने के लिए, ये जो कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है वो आपकी 1 मीटर है। दिस इज 1 मीटर का कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर पर ऊपर क्या डिपॉजिट हो गई, आइस डिपॉजिट हो गई है। अब जब आइस डिपॉजिट होगी कंडक्टर में
तो कितनी थिकनेस की आइस डिपॉजिट? टी थिकनेस की, ठीक है, दैट इज टी थिकनेस की आइस डिपॉजिट हुई है। अब आइस चारों तरफ डिपॉजिट होगी, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द आइस डिपॉजिट होने के बाद कंडक्टर का डायामीटर कितना होगा? तो जो आइस डिपॉजिट हुई है कितने थिकनेस में? टी थिकनेस में, ठीक है। नाउ ये ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, आइस डिपॉजिट होने के बाद आप देखेंगे व्हाट इज द डायामीटर, ठीक है। यहां पर ये आइस डिपॉजिट है, ये आइस डिपॉजिट है। और कितने थिकनेस की आइस डिपॉजिट है? ये थिकनेस है टी। दिस इज टी। ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आइस को, आइस की लोडिंग कर दी है। दिस इज आइस लोडिंग। आइस की लोडिंग है, कितने थिकनेस पे आइस जमा हुई है, दैट इज लाइक दिस। और आपका जो कंडक्टर है 1 मीटर लेंथ का है, पर यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है। ये बताओ जब कंडक्टर में टी थिकनेस की आइस जमा हो जाएगी तो ओवरऑल कंडक्टर का डायमीटर कितना हो जाएगा? ये टी और यहां पर बढ़ जाएगा, ये टी और बढ़ जाएगा, तो टोटल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर विद आइस लोडिंग, आइस लोडिंग होने के बाद कंडक्टर का डायमीटर ये स्मॉल डी था, यहां पर टी और यहां पर टी, तो दैट इज डी प्लस टू टी, डी प्लस टू टी। नाउ दिस इज नथिंग बट योर ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर विद आइस लोडिंग। आइस लोडिंग के बाद आपके कंडक्टर का जो ओवरऑल डायमीटर होगा वो होगा दैट इज डी प्लस टू टी। ये टी होगा, ये आपका टी होगा, तो ओवरऑल डायमीटर हो जाएगा डी प्लस टू टी। यहां पर आप देखेंगे कंडक्टर को आप क्या कर रहे हैं, या आप जो है ये क्रॉस सेक्शनल है। अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे कट कर दूंगा तो ये आपको दिखने, जैसे मैंने फिगर बनाया है, आप जो है कंडक्टर को, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो ऐसे व्यू दे, इसको आप बी से कट कर दीजिए तो ये जो व्यू दिखेगा वो आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा। तो दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द कंडक्टर आइस लोडिंग के बाद। यहां पर मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, आइस लोडिंग के बारे में, तो केवल मैंने कंडक्टर में आइस की लोडिंग की है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अगर आप अपने कंडक्टर को बीच से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए वर्टिकली, तो जैसा फिगर मैंने आपको दिखाया है वैसा ही फिगर दिखेगा। तो इस फिगर का नाम है क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर आप अपने कंडक्टर को बीच से कट कर देंगे तो जो व्यू दिखेगा वो क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा। अगर मैं इसी को आपको कहां से देखूं, फ्रंट से देखूं, कंडक्टर को मैं फ्रंट से देखूं तो कैसा व्यू दिखाई देगा उसको भी मैं बना देता हूं। फ्रंट व्यू भी आपका बना देता हूं, फ्रंट व्यू भी आपका बनाने जा रहा हूं। इस कंडक्टर को सामने से देखेंगे तो आपको सर्कुलर दिखेगा, सर्कुलर कंडक्टर दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, वो आपका फ्रंट व्यू कहलाएगा। तो फ्रंट व्यू बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। फ्रंट मतलब होता है सामने से, यहां सामने से फ्रंट व्यू, सामने से देख रहा हूं कंडक्टर को, सामने देखूंगा तो कुछ मुझे ऐसे दिखाई देगा।
Now this is your D. ये कंडक्टर है विदाउट आइस लोडिंग, और टी थिकनेस की आपने इसमें आइस लोडिंग कर रखी है, ठीक है, टी थिकनेस की। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा। D+2T, ठीक है। नाउ दिस इज योर ice coating. Now this is the thickness is T. T thickness की ice coating है, ठीक है। Now this is the ice coating. यहां पर ये जो कोटिंग मैंने दिखाई है, ये वाली, ना ये आपकी है आइस कोटिंग। आइस लोडिंग लिखे या फिर आप इसको आइस कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आइस की कोटिंग कर दीजिए, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। दिस इज आइस कोटिंग, ठीक है। ये आपका कौन सा व्यू है बेटा? ये आपका फ्रंट व्यू है। दिस इज फ्रंट व्यू, सामने से देखने पे फ्रंट व्यू आपको ऐसे दिखाई देगा, और क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। दोनों व्यू मैंने आपको दिखा दी जिससे कि आपको चीजें क्लियर रहे। अब हम निकालना चाहते हैं कि 1 मीटर पर यूनिट लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में अगर टी थिकनेस की आइस डिपॉजिट होती है तो आइस का जो वेट होगा वो कितना होगा पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ आप अपने आइस का वेट निकालना चाहते हैं, आइस का वेट, और वेट जो निकालना चाहते हैं वो केजी पर मीटर, 1 मीटर लेंथ का वेट निकालना चाहते हैं, लेकिन केजी मतलब मास है, केजी मतलब मास। वेट जो हम निकाल रहे हैं वो आपका जो है वेट मास में, केजी के फॉर्म में, केजी मतलब मास के फॉर्म में, मास निकाल लिया मतलब वेट निकाल लिया। अब मास क्या होता है बेटा? मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम चाहिए कि 1 मीटर लेंथ में आइस का वॉल्यूम। अब आइस का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये जो आइस टी थिकनेस कैसे, इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाई दैट इज लेंथ। एरिया निकाल सकते हैं। आप देखेंगे 1 यूनिट लेंथ में आपको आइस का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकाल पाएंगे? आइस का एरिया निकालना है तो आइस तो यहीं पर जमा है, आइस तो यहीं पर जमा है। तो आप क्या करिए, इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस एरिया को घटा दूं, इस पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से आप अगर ये वाला एरिया घटा दे, कंडक्टर के एरिया घटा दे, तो आपको किसका एरिया आ जाएगा बेटा? आइस का एरिया आ जाएगा। और एरिया आपको अगर मालूम चल गया तो आप किससे मल्टीप्लाई करें? लेंथ से, तो वैल्यूम मालूम चल जाएगा इसका। और वैल्यूम अगर मालूम चल जाएगा 1 यूनिट लेंथ का, पर यूनिट लेंथ का वैल्यूम मालूम चल गया, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा। और मास ही क्या है यहाँ पर? वेट है, क्योंकि जो है वेट को मैं केजी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस लिखना स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई शक हो तो बताओ, किसी को कोई शक है? चलिए लिखना स्टार्ट करिए। फिगर में डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए
फिगर में आपका स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायामीटर, क्योंकि जब हम भी बात करेंगे ना कोई भी कैलकुलेशन होगा कंडक्टर से लेकर, तो रेडियस नहीं दी होती कभी भी कंडक्टर में। जब आप खरीदने जाएंगे तो हमेशा डायामीटर ही दिया होगा, इसलिए मैं स्टैंडर्ड डायामीटर में ही लिख रहा हूं। डायामीटर ऑफ कंडक्टर, स्मॉल डी रिप्रेजेंट करा डायामीटर ऑफ कंडक्टर विदाउट आइस लोडिंग। बिना आइस लोडिंग के आपके कंडक्टर का डायमीटर, विदाउट आइस लोडिंग या फिर आइस कोटिंग। और बेटा ये जो डायमीटर है वो किसमें है बेटा? मीटर में है। किसमें है वो? मीटर में। ठीक है, डी आपका जो है डायमीटर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टर के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन विदाउट आइस कोटिंग या फिर आइस लोडिंग। ठीक है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिगर में टी रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस ऑफ आइस कोटिंग। जो आइस की कोटिंग है वो कितने थिकनेस के? थिकनेस ऑफ आइस कोटिंग, थिकनेस ऑफ आइस कोटिंग। और हाँ, आइस कोटिंग वर्ड ही लिखिए, आइस कोटिंग ऑन द कंडक्टर। आइस की कोटिंग जो हुई है वो कितने थिकनेस की हुई है? टी। और ये भी किसमें है बेटा? मीटर में है। अगर मैं बात करूं दैट इज टोटल डायमीटर ऑफ कंडक्टर विद आइस कोटिंग, दैट इज, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें। हेलो, कैपिटल डी क्या है बेटा? कैपिटल डी आपका टोटल डायमीटर है, किसका? कंडक्टर का। किसके साथ? आइस कोटिंग के साथ। तो दिस इज नथिंग बट द, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल डी। कैपिटल डी आपका टोटल डायामीटर है कंडक्टर का आइस कोटिंग। और डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कैपिटल डी कितना होगा? दैट इज स्मॉल डी प्लस 2t के बराबर। दिस इज नथिंग बट द स्मॉल डी प्लस 2t के बराबर। तो पूरे के पूरे फार्मूले में जहां भी कैपिटल डी होगा वो टोटल डायामीटर होगा, स्मॉल डी आपका कंडक्टर का डायामीटर होगा विदाउट आइस कोटिंग। ठीक है, तो ये बना लीजिए जाके फिगर में, कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नाउ कैपिटल डी, कैपिटल डी जो कि होगा आपके किसके बराबर? स्मॉल डी प्लस 2t। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टोटल डायामीटर, टोटल डायामीटर ऑफ कंडक्टर with ice coating, with ice coating, with ice coating। और ये भी बेटा किस में है? मीटर में। ठीक है, नाउ अब चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे आपका जो है आइस की लोडिंग निकालना है, आइस का वेट निकालना है, लेकिन जो वेट मैं निकालूंगा वो पर यूनिट लेंथ, इसीलिए 1 मीटर लेंथ का मैं कंडक्टर लेके चला हूं। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे वेट जो निकालूंगा मैं केजी में निकालूंगा। केजी का मतलब है मास में, वेट मास निकालने का मतलब वेट निकाल लिया। ठीक है, मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वैल्यूम, और वैल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ठीक है, एरिया ये है और नाउ दिस इज द लेंथ ये है, तो आपका वैल्यूम आ जाएगा। तो पहले एरिया निकालने जा रहे हैं, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आइस। अगर कंडक्टर ऊपर टी थिकनेस की आइस डिपॉजिट होती है तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस। तो यहां भी मैं थोड़ा सा जो है आपका जो है यहां बना देता हूं, यहां पर आइस जमा है, दिस इज योर आइस। आइस का मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, आइस का मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। आइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया, ये एरिया निकालना है, यहां पर आइस जमा है, ये एरिया निकालना है। तो आप इस पूरे एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को घटा दीजिए, तो आपको ये वाला एरिया आ जाएगा। तो लिख रहा हूं बेटा, अच्छा ये वाला एरिया निकाल सकते हैं क्या? ये वाला एरिया, बिल्कुल। आपको ये कंडक्टर है जिसका डायमीटर क्या दिया है? डी।
अगर कंडक्टर का डायामीटर आपको मालूम है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, π/4d²। आप देखेंगे रेडियस पे होता है πr²। और बेटा अगर मैं रेडियस को डायामीटर के टर्म में लिखना चाहूं तो बेटा क्या होता है, जो आपका रेडियस होती है दैट इज नथिंग बट द डायामीटर का हाफ होती है। डायामीटर का मतलब रेडियस को मैंने डायामीटर के टर्म लिखा तो कितना आ जाएगा π/4d²। तो अगर आप जो है आपका जो कंडक्टर है दैट इज सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इस आइस के एरिया को निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से या फिर इस पूरे एरिया में से इस कंडक्टर के एरिया को घटाना पड़ेगा। कंडक्टर का आपको डायमीटर में तो कंडक्टर के एरिया निकाल सकते, पूरा डायमीटर मानो तो पूरा एरिया निकाल सकते हैं। पूरे एरिया में से आप कंडक्टर के एरिया को घटा दीजिए। तो देख रहा हूं बेटा, नाउ पहले मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने जाऊं। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल। इस व्यू को देखिएगा, इस वाले व्यू को, दैट इज फ्रंट व्यू को, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर विदाउट आइस कोटिंग, विदाउट आइस कोटिंग, बिना आइस कोटिंग के आपका कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो निकालना। बिना आइस कोटिंग के कंडक्टर का डायमीटर मालूम है दैट इज d, तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज π/4d²। दिस इज π/4d²। और बेटा एरिया है तो यूनिट क्या होगी बेटा, डायमीटर मीटर में है तो आपका एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। यूनिट बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, चूंकि आपका जो है एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², रेडियस के टर्म में ये होता है, ठीक है। और बेटा अगर मैं रेडियस को डायमीटर करने हूं तो बेटा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होती है। वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा डायमीटर के टर्म में, दैट इज पाई इंटू डायमीटर का रेडियस को डायमीटर का हाफ, दैट इज π/4d²। इस चीज को याद रखिए। आपको आइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो आप इतने एरिया में, पूरे एरिया में से आप ये वाला एरिया घटा ये वाला एरिया निकाल दिया, पूरा एरिया निकालने जा रहा हूं। पूरा एरिया का आपको डायमीटर मालूम है, दैट इज कैपिटल डी है। कैपिटल डी इज द टोटल डायमीटर। तो लिख रहा हूं बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर विद आइस कोटिंग, आइस कोटिंग के साथ आप एरिया निकालना चाहते हैं कंडक्टर, तो आइस कोटिंग के साथ टोटल डायमीटर है कैपिटल डी, तो दैट इज नथिंग बट द आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा π/4 इंटू कैपिटल d²। और बेटा ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे आप इस पूरे के एरिया में से इतना एरिया घटा देंगे तो आइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा कि अगर टी थिकनेस की आइस जमा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, ठीक है। लिख रहा हूं बेटा, so that the cross sectional area of आइस कोटिंग, जो आइस आपकी जमा है, आइस कोटिंग जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकालने वाले। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा बेटा, बड़े वाले में से विद कोटिंग के साथ विदाउट कोटिंग वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा दिए। दिस इज π/4 कैपिटल d² माइनस π/4 स्मॉल d²। और बेटा ये आपका एरिया है ना, यूनिट क्या होगा बेटा, दिस इज मीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस कोटिंग
चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो दिस इज 5/4। अगर मैं कैपिटल डी की वैल्यू जो है स्मॉल डी और थिकनेस के फॉर्म में लिखूंगा तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या है, स्मॉल डी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस 5/4 दैट इज डी स्क्वायर। नाउ यहां से आपका क्या चीज बेटा कॉमन है, व्हाट इज द कॉमन थिंग विल बी देयर, 5/4 कॉमन है। यहां पर आ जाएगा d प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और यहां पर आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5/4 ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां से आपको दिख रहा होगा बेटा डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5/4। यहां पर आप देखेंगे डी से डी ऐड हो जाएगा, ये तो यहां पर हो जाएगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2d प्लस 2t इंटू दैट इज नथिंग बट द 2t। यहां से 2 कॉमन लीजिए, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लीजिए, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5/4 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहां से आया 2 वहां से आया, तो ब्रैकेट में देगा d प्लस टी इंटू बेटा कितना हो जाएगा t, 2 ये 4 चला जाएगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस कोटिंग इज नथिंग बट इक्वल टू आ जाएगा पाई, ब्रैकेट में आएगा d प्लस टी इंटू टी, इतना मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस कोटिंग। अगर टी थिकनेस की आइस कोटिंग है कितने डायामीटर के कंडक्टर में, स्मॉल डी, अगर स्मॉल डी डायामीटर के कंडक्टर में टी थिकनेस की आइस की कोटिंग डिपॉजिट होती है तो जो आइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन आप देखेंगे वॉल्यूम जो आप निकाल रहे हैं वो कितनी यूनिट, कितनी लेंथ मानिए, हेलो इतना पहले लिख लीजिए आप लोग, बिल्कुल क्लियरली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। मुझे आपके आइस का वेट निकालना है पर यूनिट लेंथ, आइस का वेट निकालना है पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का, तो मैं एक यूनिट लेंथ का वॉल्यूम निकालूं, अगर मास इज इक्वल टू क्या हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं एक यूनिट लेंथ का वॉल्यूम निकालूंगा तो मास भी एक यूनिट लेंथ का आएगा। डेंसिटी हमेशा केजी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है, तो वो तो केजी पर मीटर क्यूब होने वाला है। अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ चाहिए तो वॉल्यूम भी एक यूनिट का चाहिए। मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया माने वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ अगर एक यूनिट होगी तो वॉल्यूम भी एक यूनिट लेंथ का आएगा। हो गया, चल मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। आपको एरिया मालूम चल गया, एरिया आपको आपके आइस का एरिया मालूम चल गया, वॉल्यूम चाहिए तो दैट इज एरिया को आप किससे मल्टीप्लाई, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और लेंथ कितना बेटा वैल्यूम पर यूनिट चाहिए, तो लेंथ कितनी माने 1 मीटर लेंथ का अगर मैं वैल्यूम निकाल रहा हूं, आपका एरिया है, अगर मैं एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर लेंथ 1 मीटर ही होगी तो वैल्यूम मेरा क्या आएगा, 1 मीटर लेंथ का आएगा, मतलब पर यूनिट लेंथ का वैल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द आइस कोटिंग, वॉल्यूम ऑफ द आइस कोटिंग, या फिर आइस का मैं वैल्यूम निकाले, आइस कोटिंग मतलब आइस का वैल्यूम, वॉल्यूम ऑफ
आइस लिखिए, या फिर इसी को बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस कोटिंग। ठीक है, चलिए मैं वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है एरिया। अगर मुझे आइस कोटिंग का वॉल्यूम निकालना है तो आइस कोटिंग का, आइस का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे आइस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है, दैट इज नथिंग बट द, क्या होने वाला है बेटा? एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस। वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज एरिया ऑफ आइस कोटिंग मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ठीक है, अगर मेरी जो लेंथ है वो 1 मीटर की होगी तो वॉल्यूम भी जो मेरा निकल के आया वो कितनी लेंथ का आएगा? 1 मीटर का आएगा। ठीक है, अगर मेरी लेंथ 1 मीटर है तो वॉल्यूम भी 1 मीटर लेंथ का ही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां मैं लेंथ कितनी ले रहा हूं? मुझे वॉल्यूम चाहिए पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ का। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मालूम है, अगर 1 मीटर लेंथ का वॉल्यूम निकालना चाहे तो लेंथ वैल्यू 1 मीटर, 1 मीटर रख दूंगा तो वॉल्यूम मेरा आएगा, लेकिन कितना? पर मीटर लेंथ। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस कोटिंग पर, इसको ऐसे लिखता हूं नहीं तो तुम लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस कोटिंग, लेकिन जो आप वॉल्यूम निकाल रहे हो वो कैसे निकाल रहे हैं? पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ का निकाल रहे हैं? 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है? याद होना चाहिए, ऊपर नहीं देखना है, याद होना चाहिए। क्या निकाला था? पाई ब्रैकेट में क्या था बेटा? d प्लस टी इंटू टी। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द एरिया। और कितनी लेंथ का निकालना है बेटा? अच्छा, ये ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग बट द एरिया। एरिया की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर स्क्वायर। और कितनी लेंथ का निकाल रहा है? 1 मीटर का निकाल रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आएगा, लेकिन कितनी लेंथ का वॉल्यूम आ रहा है? 1 मीटर का। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पाई ब्रैकेट में आएगा d प्लस टी इंटू टी। दिस इज वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम है। कितनी लेंथ का है? 1 मीटर, तो मीटर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, लेकिन कितनी लेंथ का वॉल्यूम है? 1 मीटर लेंथ का। समझ में आ रहा है ना? मैंने वॉल्यूम तो निकाला है, लेकिन पर यूनिट लेंथ का, लेंथ से डिवाइड कर दिया। मान लो लेंथ L थी, लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो यही तो बचेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द आइस और वॉल्यूम। इसको काटिएगा नहीं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया ना समझ लीजिएगा, काटिएगा नहीं। इसीलिए मैंने मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर लिखा। मैंने वॉल्यूम तो निकाला है आपके आइस का, लेकिन कितनी लेंथ का निकाला है? 1 मीटर लेंथ का। ये मेरा वॉल्यूम है, लेकिन कितनी लेंथ का है? 1 मीटर का। ठीक है, ऑफ, कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, काट देते हैं और बोलते हैं सर ये तो एरिया है। पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, आपको आपके आइस का वॉल्यूम मालूम चल गया, पर यूनिट वॉल्यूम मालूम चल गया। डेंसिटी तो स्टैंडर्ड होती है, डेंसिटी को रो आई लिख देते हैं, आइस की डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ जाएगा। ठीक है, वही निकालना है, मास ही आपका वेट है। वेट को मैं मास के फॉर्म पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर let us consider the density of ice।
डेंसिटी ऑफ आइस को आप रिप्रेजेंट कर रो आई, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज आई सफिक्स में आइस की। और बेटा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी का होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हर लेंथ आप मीटर में तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब मिलेंगे। नाउ दिस इज द डेंसिटी। आपको आपके आइस का वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो मास नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकालेंगे, आपने बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। यही तो पढ़ा है ना। अब ध्यान से देखो, आप जो मास या फिर इसी को हम वेट बोल रहे हैं, ये मास या फिर जो वेट है वो मुझे पर यूनिट लेंथ का निकालना है, क्योंकि आप देखेंगे सेल्फ वेट आपने केजी पर मीटर लिखा था, पर यूनिट लेंथ का सेल्फ वेट निकाला था। तो आप आइस का भी जो वेट निकालेंगे, फिर जो मास निकालेंगे पर यूनिट। तो आप देखेंगे डेंसिटी तो फिक्स होती है। अगर मैं जो है मास पर यूनिट लेंथ का निकालना है, एक यूनिट लेंथ का मास निकालना चाहते हो, तो वैल्यूम भी कितनी यूनिट लेंथ का रखेंगे? एक यूनिट लेंथ का अगर वैल्यूम रखेंगे तो मास भी पर यूनिट लेंथ का है। तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यूम, अगर मुझे मास पर यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ का, एक मीटर का कंडक्टर का मास निकालना है, तो वॉल्यूम भी मुझे एक मीटर के कंडक्टर का रखना है। एक मीटर के कंडक्टर में आइस का वैल्यूम कितना है? एक मीटर लेंथ पे आइस का वैल्यूम ये निकाला हुआ है, यहां रख देंगे तो मास भी आपका पर यूनिट लेंथ आपका आने वाला है। ठीक है, हेलो, हाँ नमस्ते बेटा, बताएं। चलिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं, आपको मास चाहिए एक यूनिट लेंथ का, तो वैल्यूम भी पर यूनिट लेंथ का लिख रहा हूं बेटा। दिस इज नथिंग बट द अगर आपको मास चाहिए पर यूनिट लेंथ का, तो वैल्यूम भी कैसे रखेंगे? पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी पर यूनिट नहीं होती है, डेंसिटी हमेशा क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। अगर मास चाहिए पर यूनिट लेंथ का, तो वैल्यूम भी पर यूनिट लेंथ का ही रखेंगे। तो मास भी कैसा आएगा यहाँ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलो मैं निकाल रहा हूं। और मास ही आपका वेट है। यहाँ पर जो वेट है उसको मैं मास, क्योंकि यूनिट देखिए वेट की जो मैंने ली थी, सेल्फ वेट की केजी पर मीटर ली थी, मतलब मैंने मास ही लिखा था। वेट में अगर न्यूटन में लिखना है तो उसको जी से मल्टीप्लाई करते हैं। जी में दिया नहीं होगा, हमेशा आपको जो वेट है वो हमेशा केजी में ही दिया होगा। कंडक्टर को तौल के लाते हैं ना, केजी में तौल के लाते हैं, केजी में तौल के लाते हैं। इतना किलो कंडक्टर लगा तो मास ही लिखा जाता है। तो मास निकालने का मतलब वेट निकालिए। तो मैं निकाल रहा हूं, दैट इज द वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का जो वेट होगा, और बेटा पर यूनिट लेंथ ऑफ वेट आइस को मैं डब्ल्यू आई से प्रिंट करूं। हेलो, आपके आइस के वेट को, पर यूनिट लेंथ ऑफ आइस वेट को मैं डब्ल्यू आई किसको प्रिंट कर रहा है? आपके आइस के वेट को रिप्रेजेंट कर, लेकिन कितना लेंथ? पर यूनिट। ठीक है, तो आप देखेंगे वेट ही आपका क्या है? मास ही आपका क्या है? वेट है, क्योंकि मैं वेट को मैं किसमें लिख रहा हूँ? केजी में लिख रहा हूँ। तो अगर मुझे वेट निकालना है, वेट को, वेट आप केजी में निकालना है, तो मतलब मास निकालना है। मास निकालने के किससे मल्टीप्लाई? तो वेट ऑफ द आइस पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ बेटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, अगर मुझे आइस का वेट निकालना है तो डेंसिटी भी किसकी रखनी है? आइस की। डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। अगर मैं वेट निकालना चाहता हूं पर यूनिट लेंथ, तो मुझे आपके आइस का वैल्यूम भी पर यूनिट लेंथ रखना है। सब चीजें आपको मालूम है। आइस की डेंसिटी कितनी? हेलो, आइस का जो वेट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइस का वेट पर यूनिट लेंथ डब्ल्यू आई। डेंसिटी क्या है? रो आई। और बेटा वैल्यूम अभी अभी आप, हेलो, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ अभी आपने वैल्यूम निकाला है। वैल्यूम कितना निकाला बेटा? दिस इज पाई
डी प्लस टी इंटू टी। और बेटा वैल्यूम आपको किसमें रखना है, पर यूनिट लेंथ का। तो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो वेट आपका आ जाएगा, आइस का वेट पर यूनिट लेंथ आ जाएगा रो आई, ब्रैकेट में आ जाएगा पाई डी प्लस टी इंटू टी, इतना केजी पर मीटर। And this is nothing but equal to, this is the weight of ice per unit length, that is nothing but the pi into rho I bracket में d plus t into t. This is the weight of ice. अगर आपके पास स्मॉल d डायामीटर का कंडक्टर है, उसमें t थिकनेस की आइस डिपॉजिट होती है, तो पर यूनिट लेंथ कितना आइस का इफेक्ट आएगा, पर यूनिट लेंथ आइस का जो वेट होगा वो कितना होगा, पाई रो आई डी प्लस टी इंटू टी। अगर मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से, अगर आपके पास डी डायामीटर का कंडक्टर है, स्मॉल डी डायामीटर का कंडक्टर है, उस स्मॉल डी डायामीटर के कंडक्टर में टी थिकनेस की आइस अगर डिपॉजिट होती है, तो जो आइस का वेट होगा पर यूनिट लेंथ वो कितना होगा, दैट इज पाई मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ आई ब्रैकेट में डी प्लस टी इंटू टी, इतना केजी पर मीटर आइस का लोडिंग आएगा। 1 मीटर लेंथ में आइस का जो वेट होगा वो होगा पाई रो आई ब्रैकेट में डी प्लस टी इंटू टी। क्लियर है? नाउ दिस इज द आइस की वजह से इफेक्ट आएगा, पर यूनिट लेंथ में आइस की वजह से इतना वेट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इतना केजी पर यूनिट लेंथ आइस की वजह से और वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आइस लोडिंग। आइस लोडिंग, आइस की वजह से इतना वेट और बढ़ जाएगा, तो जो सैग होगा, अच्छा आइस का जो वेट होगा वो कहां पर, आप देख कंडक्टर इसके ऊपर आइस पर वेट जो होगा, सेल्फ वेट जो होता है, फिर आइस की लोडिंग होगी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, और बेटा जो सैग होगा वो सैग ज्यादा बनेगा, क्योंकि अगर वेट ज्यादा हो जाएगा, सेल्फ वेट तो पहले से था डब्ल्यू, और बेटा आइस की वजह से कितना एक्स्ट्रा वेट आएगा, डब्ल्यू आई, तो टोटल वेट हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। तो सैग के फार्मूले में रखेंगे, जब केवल आइस लोडिंग का इफेक्ट कंसीडर करेंगे, तो टोटल वेट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई, तो सैग हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। दिस इज द इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग टू द सैग। अब हम बात करते हैं विंड के बारे में। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ऐसे देखिए यहां से विंड आ रही है, तो विंड इसमें क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो आपके जो कंडक्टर है वो थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये कंडक्टर था, इसमें विंड जब चलेगी तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो जो विंड की लोडिंग होती है, विंड का जो फोर्स होता है वो आपके सेल्फ वेट के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। ये सेल्फ वेट नीचे की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर विंड चलेगी। अब आप देखेंगे विंड की लोडिंग, विंड का फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, वेट भी क्या होता है, न्यूटन। फोर्स निकालने का मतलब, फोर्स निकालना मतलब वेट निकालना, लेकिन हम वेट किस फॉर्म में निकालेंगे, केजी के, केजी पर मीटर। 1 यूनिट लेंथ में विंड की वजह से कितना फोर्स लगा या फिर कितना वेट लगा, फोर्स निकालो या फिर वोट निकालो, बात एक ही है। अब देखेंगे, तो आप देखेंगे जब विंड चलेगी तो प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर को आप देखेंगे फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। आपको फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है तो आपको प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से। तो अगर आप क्या करेंगे, विंड की वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं, फोर्स या फिर आपका विंड की वजह से, फोर्स इज नथिंग बट द न्यूटन, मतलब फोर्स बोलिए फिर वेट बोलिए, बात क्या है, सेम है। तो आप जब विंड चलेगी तो कंडक्टर में विंड की वजह से कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, जितना फोर्स एग्जर्ट होगा वही उसकी क्या होने वाली है, लोडिंग होने वाली है। ठीक है, तो लोडिंग का मतलब यहाँ पर फोर्स से है। तो प्रेशर, विंड आपका जो है प्रेशर, आपका प्रेशर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया। लेकिन जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया लेते हैं बेटा, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। आप देखें कंडक्टर कैसा होगा, सर्कुलर शेप का होगा। विंड जब लगेगी तो आप देखेंगे सर्कुलर पोर्शन में लगने वाली है, तो जब सर्कुलर पोर्शन में लगने वाली है तो प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज विंड लोडिंग। मैं दोनों के इफेक्ट को अलग अलग दिखा रहा हूं,
और फिर मैं सारे के सारे इफेक्ट को कंबाइंड कर दूंगा, तो इफेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विंड लोडिंग। विंड लोडिंग, विंड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। फोर्स या फिर वेट बात एक ही है। वेट यहां पर हम जो है वेट लिख रहे हैं, वेट की यूनिट आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन जो मैं वेट या फिर फोर्स लिख रहा हूं उसको मैं किसके फॉर्म में, केजी के फॉर्म में, तब मास ही लिख रहा हूं। ठीक है, चलो। अगर फोर्स को आप केजी में लिखना चाहते हो तो प्रेशर को भी आप क्या करेंगे, केजी पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, चलो लिख रहे हैं। चलो नाउ ये आपका कंडक्टर है। मैं आपको जो है क्या दिखा रहा हूं बेटा, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। फ्रंट व्यू मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, फ्रंट व्यू। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर जो मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, मेरा ये कंडक्टर है, मेरा क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर में आइस डिपॉजिट है, आइस भी डिपॉजिट है, अब विंड भी चल रही है। मतलब तीनों के तीनों लोडिंग को मैं एक साथ दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तीनों के तीनों लोडिंग को। हो सकता है क्वेश्चन में केवल कंडक्टर हो और आइस का क्या करे, केवल आइस की लोडिंग का बात करें। हो सकता है कंडक्टर हो, केवल विंड के बारे में बात करें। अगर केवल कंडक्टर तो डायामीटर आपको स्मॉल डी लेना है। अगर आपके कंडक्टर में आइस भी डिपॉजिट है, तब विंड का अगर जो है इफेक्ट देख रहे हैं तो आपको डायामीटर आपको कैपिटल डी लेना है। तो यहाँ पर मैं आपका कंडक्टर में टी थिकनेस की आइस डिपॉजिट और उसमें अब क्या करें, विंड भी लग रही है, मैं इफेक्ट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो जो मैं कंडक्टर ले रहा हूं जिसमें विंड का इफेक्ट कंसीडर कर रहा हूं, उसमें आइस डिपॉजिट है, उसको लेके मैं बता रहा हूं। आइस डिपॉजिट होगी तो आपका क्या होगा, जो कंडक्टर होगा उसका जो है टोटल वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आइस नहीं होगी तो टोटल वेट आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट के बराबर होगा। आइस होगी तो बेटा सेल्फ वेट के साथ साथ आइस का भी वेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, दैट इज फ्रंट व्यू बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज द फ्रंट व्यू, ध्यान से देखिएगा, फ्रंट व्यू बना रहा हूं। नाउ दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इसमें आइस डिपॉजिट है। कितनी थिकनेस की, टी थिकनेस की। और अब हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं, इसमें हम देखने जा रहे हैं विंड का इफेक्ट। विंड कितना फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट विदाउट ice coating, the diameter of the conductor is small d. This is small d. And what is the thickness of ice coating is T. This is T. और यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं ये आपकी क्या है, आइस की कोटिंग। ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाई है ये आपकी आइस की कोटिंग। Now this is your ice coating. आइस कोटिंग। अब विंड चलेगी, विंड कैसे चलेगी, ये कंडक्टर है और विंड ऐसे चलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो विंड यहां से आ रही, दिस इज विंड।
ठीक है, ये विंड है आपकी, दिस इज विंड। अब जरा विंड देखिए, विंड जो होगी, जब विंड चलेगी तो विंड बेटा जो होगी, विंड आपके कितने जो है, कितने पार्ट से आपका जो है टच कर रहे हैं, कंडक्टर के कितने पार्ट से टच करेगी, ये पहले मैं दिखा रहा हूं। टच करेगी, फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो हम यहाँ पर विंड का लोडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर विंड का जो फोर्स होगा, विंड का जो फोर्स होगा वो भी पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। पर यूनिट लेंथ, अगर कंडक्टर का लेंथ पर यूनिट लेंथ है तो विंड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स केजी में निकालूंगा मैं, केजी पर एक यूनिट लेंथ में विंड की वजह से इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स केजी में। फोर्स को केजी में निकालने का मतलब, जो फोर्स निकालने का मतलब वेट ही, ठीक है, दैट इज लोडिंग, ठीक है। चलो मैं दिखा रहा हूं कि जब विंड चलेगी, जब विंड चलेगी तो आपके कंडक्टर के कितने पार्ट से वो टच करेगी, कितने पार्ट से टच करेगी, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये मैं पहले आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, ये आपका कौन सा व्यू था बेटा, ये आपका फ्रंट व्यू था। जब आप अपने कंडक्टर को फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट व्यू। चलो फ्रंट व्यू से ही आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि जब विंड चलेगी तो कितने पोर्शन से टकराएगी कंडक्टर के, कितना कंडक्टर ऐसा होगा, चलेगी तो आप देखेंगे केवल ऊपर वाला और नीचे वाले इस पूरे पोर्शन से टकराएगी, इस साइड नहीं टकराएगी। एक साइड से विंड चलती है, दोनों साइड से विंड नहीं चलती, एक साइड से टकराएगी तो कितने पोर्शन से वो टच करेगी, ये मैं दिखा रहा हूं। इतना बनाइए पहले, इसी को मैं कट कर लेता हूं। बना लिया, चलिए ठीक है ना। चलिए अब विंड चल रही है, ध्यान से देखिएगा, विंड चल रही है। चलिए विंड चल रही है, विंड आपके कितने पोर्शन से टच करेगी, जब चलेगी विंड तो कितने पोर्शन से टच करेगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, ये विंड चलेगी, ध्यान से देखिए, विंड आएगी तो आप देखेंगे केवल और केवल इतने पोर्शन से वो क्या करेगी, टच करने वाली है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल टॉप वाले पॉइंट में और डाउन वाले पॉइंट तक का जितने भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पे विंड क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। दिखा कि नहीं दिखा? टॉप व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपका जो है इतना जो पोर्शन होगा, जो पोर्शन आपका विंड के सामने होगा, उतने पोर्शन के हर पॉइंट से विंड क्या करेगी, टच, मतलब इतने पॉइंट से विंड क्या करेगी, इस जगह पे आप क्या क्या करेगी, फोर्स लगाने की कोशिश करें। विंड की वजह से फोर्स केवल इतने पॉइंट पे लगेगा। अब देखो जो है, आपको क्या करना है, आपको जो है फोर्स निकालना है कि विंड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स इज नथिंग बट द प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो जो विंड है वो कितने एरिया पे फोर्स लगा रही है, उस एरिया को निकालना। तो आप देखेंगे विंड के सामने आपके कंडक्टर का केवल इतना पोर्शन ही, आपके इतने पॉइंट ही क्या है, एक्सपोज है, इतने पॉइंट पे विंड क्या करेगी, टकराएगी। ये जो आधा कर्व होगा, ये आधा कर्व होगा, इसी पे टकराएगी। ये आपका आधा कर्व है जिससे विंड क्या करेगी, टकरा रही है।
तो क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट है जिनसे विंड टकरा रही, इन सबका प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन को ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है सारे पॉइंट को एक प्लेन में लेके आ जाओ, ठीक है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका विंड है, ध्यान से देखिए, विंड, ये विंड आ रही है और इन सारे पॉइंट से क्या करी, टकरा रही। इन सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्ट करना है मतलब एक पॉइंट पे लेके आएंगे। तो आप इन पॉइंट को लेके आएंगे तो विंड जो एरिया बनेगा, अच्छा कितनी लेंथ पे आप निकाल रहे हैं, कितनी लेंथ निकाल रहे हैं, 1 मीटर लेंथ। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैं मान लेता हूं, ये जो है ये मेरा 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है, ये मेरा 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ये लेंथ आपकी 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है, और ये विंड चल रही है। विंड आपके इन सारे पॉइंट पे क्या कर रही है बेटा, टच कर रही, फोर्स लगा रही है। तो इन सारे पॉइंट को आप एक प्लेन में लेके आएंगे, प्लेन में लेके आएंगे तो आपको कैसा एरिया दिखेगा, सारे पॉइंट को जब एक प्लेन में लेके आएंगे तो आपको कैसा एरिया दिखेगा, दिस इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर एरिया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, ये चीज है, अगर मैं इसको काट, ये जो विंड होगी इन सारे पॉइंट पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी। इन सारे पॉइंट का आपका प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन मतलब एक प्लेन पे इनको लेके आना है। जब इन सारे पॉइंट को आप जो है प्लेन में लेके आएंगे, जैसे मैं दिखाना चाहूं, यहां पर मैं इन सारे पॉइंट को जब आप एक प्लेन में लेके आएंगे तो जो प्लेन बनेगा वो कैसा प्लेन बनेगा, रेक्टेंगुलर। ये लेंथ आपकी है 1 मीटर, और ये लेंथ कितनी बनेगी बेटा, दैट इज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, दैट इज d + 2d। दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्रोजेक्ट, दैट इज द प्रोजेक्शन। ये आपका एरिया होगा, इस एरिया पे आपकी जो है क्या करने वाली है, विंड आपका क्या करने वाली है, फोर्स लगाने वाली है, ठीक है। चलो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्शन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेने का मतलब आप उसको क्या करिए, एक प्लेन पे ले आइए, ठीक है। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये आपका सेमी सर्किल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सेमी सर्किल है, ठीक है। इस सेमी सर्किल का डायमीटर कितना है बेटा, दैट इज D है। इन सारे पॉइंट को एक प्लेन में लेके आना, हेलो, इन सारे पॉइंट को आपको एक प्लेन पे लेके आना। ध्यान से देखिए, इन सारे पॉइंट को आप क्या करना चाहते हैं, इनका प्रोजेक्शन लेना, प्रोजेक्शन मतलब एक प्लेन में लेके आना। जब मैं इस पॉइंट को प्रोजेक्शन लेके आऊंगा तो प्लेन में लेके आना, ये प्लेन है, इस प्लेन में लेके आऊंगा तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन तो यही होगा। इस पॉइंट को नीचे लेके आना, इस पॉइंट को इस प्लेन में 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 लेके आना, इस पॉइंट को इस प्लेन में। प्रोजेक्शन का मतलब कि उस पॉइंट को आप प्लेन में ले आइए। तो आप देखेंगे जब विंड चलेगी तो बेटा इन सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे। लेंथ मैं मान लेता हूं, लेंथ है आपकी क्या है, 1 मीटर की है, ये क्या है, 1 मीटर की है। तो इन सारे पॉइंट का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां 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 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहां। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, d + 2t। और कितना लेंथ है बेटा, दैट इज 1 मीटर का कंडक्टर लेना। तो आपका जो है जो प्रोजेक्शन, दैट इज प्रोजेक्शन एरिया होगा, वो रेक्टेंगल होगा। जैसे आप देखेंगे ये कर्व है, इन सारे पॉइंट को अगर एक प्लेन में लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा। देखो ये चीज है, ये चीज मैं दिखा रहा हूं, ये आपका कर्व है। इन सारे पॉइंट को जब मैं एक प्लेन में लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपके ये हैं, इन सारे पॉइंट को आप एक प्लेन में देखो मैं लेके आ रहा हूं, प्लेन में लेके आऊंगा तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, रेक्टेंगुलर एरिया। तो किसी भी सेमी सर्किल का जो प्रोजेक्शन होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। अगर एक सेमी सर्किल है, देखो ये सेमी सर्किल है, इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट है सबको प्रोजेक्ट कर देना। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है सबको एक प्लेन में ले आना। इस पॉइंट, ये पॉइंट तो बेटा प्लेन ही में है तो इसका प्रोजेक्शन होगा। इस पॉइंट को प्लेन में लेके आओ, इस पॉइंट को प्लेन में लेके आओ, इस पॉइंट को, तो ये सारे के सारे पॉइंट एक प्लेन में आ जाएंगे तो एक डंडी बन जाएगी। लेंथ कितनी है बेटा, ये जो कंडक्टर है इस पे 1 मीटर लेंथ का ये कंडक्टर है, जब विंड चलेगी तो ऐसे आएगी। तो जब सबका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये चीज रेक्टेंगल में कन्वर्ट। ये लेंथ 1 मीटर है और ये इसका डायामीटर होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन एरिया आपका साइड व्यू,
से दिखाने पर रेक्टेंगल दिखेगा। हाँ बिल्कुल, साइड व्यू से आप देखिए रेक्टेंगल दिखेगा, उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साइड व्यू से मतलब जो है, ये आपका कंडक्टर का, ये आपका सर्कुलर है, देखो ये कंडक्टर है, इसको आप बीच से क्या कर दो, कट कर दो। बीच से कट करोगे तो एक रेक्टेंगल आएगा, और वही रेक्टेंगल है कि उतने एरिया पर आपका क्या करने वाली है, एयर आपका प्रेशर लगाने वाली है, उस पर क्या करेगी, प्रेशर। अगर मैं इस रेक्टेंगल को बीच से कट करूंगा, इस सर्कुलर, इस कंडक्टर को बीच से कट करेंगे तो रेक्टेंगल दिखता है, तो वही एरिया है जिसपे आपका जो है विंड क्या कर रही है, प्रेशर एडजस्ट कर, दैट इज द एरिया, प्रोजेक्शन एरिया उसी को बोल रहे हैं कि आपका जो है ये सर्कुलर है, सर्कुलर को जब आप कट करेंगे तो अंदर एक ट्रायंगल दिखता है, अंदर अंदर क्या दिखता है, ट्रायंगल। जैसे आप देखेंगे ये चीज यहां मैंने बनाया है ना, ये देखिए, अगर मैं आपके कंडक्टर को बीच से कट कर दूंगा, बीच से कट कर दूंगा, यहां पर 1 मिनट, बीच से कट कर दूंगा, बीच से कट करूंगा तो ये आपको रेक्टेंगल मिलेगा ना, ये रेक्टेंगल मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। दिस इज, आप देखो ये ऊपर से उभरा हुआ है, सारे पॉइंट को जब आप लेके आएंगे तो सारे के सारे पॉइंट आपके यहां पर आ जाएंगे, और कितनी लेंथ का है, 1 मीटर का, तो क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर एरिया दिखेगा। इसी एरिया पे आपकी विंड क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स फोर्स एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो कितने एरिया से, ये था, अगर मैं इसको जो है सारे के सारे पॉइंट को, ये 1 मीटर का कंडक्टर है, 1 मीटर, ठीक है, इसको जब आप क्या करेंगे, करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। चलो मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो प्रोजेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, प्रोजेक्शनल एरिया जो होगा इन साथ, यहां पर देखो ये जब आएगा, हेलो, जब सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी, और कितनी लेंथ है कंडक्टर की, 1 मीटर लेंथ है, तो रेक्टेंगल। तो मैं प्रोजेक्शनल एरिया बना रहा हूं, प्रोजेक्शनल एरिया, ठीक है, प्रोजेक्शनल एरिया बना रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन सारे पॉइंट का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे, हेलो, इन सारे पॉइंट का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको एक वर्टिकल लाइन दिखेगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्टिकल लाइन, d+2t। इन सारे पॉइंट का, हेलो, इन सारे पॉइंट को एक प्लेन में लेके आइए, एक प्लेन में प्रोजेक्शन लीजिए, एक प्लेन में लेके आइए तो आपको एक लाइन दिखेगी, वो लाइन दिखा रहा हूं आपको, हेलो। प्रोजेक्शन लूंगा जब मैं सारे पॉइंट का, जहां पर विंड अपना फोर्स लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, तो आपको एक लाइन दिखेगी। That line is nothing but, that line is nothing but, कितनी लेंथ की लाइन होगी बेटा, हेलो, जब सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे एक प्लेन पे तो जो लाइन मिलेगी दैट इज d+2t। और कितनी लेंथ का कंडक्टर है, व्हाट इज द लेंथ, दिस इज 1 मीटर। तो कि आप जो भी आप फोर्स निकाल रहे हैं, विंड का फोर्स निकाल रहे हैं 1 मीटर, ये आपका प्रोजेक्शन एरिया है। ये जो लेंथ होगी दैट इज नथिंग बट द 1 मीटर। लेंथ जो आपने ली है कंडक्टर की, वो कितनी ली है, 1 मीटर। दिस इज 1 मीटर, दिस इज योर प्रोजेक्शनल एरिया। विंड जो है, विंड जब हवा चलेगी तो इस एरिया पे आप क्या क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। प्रेशर जो लगेगा इतने एरिया पे लगेगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, नथिंग बट द फोर्स। फोर्स निकालना है आपको, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, या फिर वेट निकालना है, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रोजेक्शनल एरिया, जो कि कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। तो मैं लिख देता हूं, ये क्या मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कंडक्टर in which, projected area of conductor in which, in which, in which the wind apply pressure। प्रेशर इन्हीं पॉइंट पे अप्लाई करेगी, विंड अप्लाई प्रेशर, और जो किस शेप का होगा,
ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, दैट इज and shape of projected area of conductor, the shape of projected area of conductor is a rectangular shape. Rectangular shape. ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा। प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगुलर का, बस प्रोजेक्टेड एरिया को आप प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा विंड का 1 यूनिट लेंथ के लिए। तो लिख रहा हूं बेटा, एरिया निकाल रहा हूं, प्रोजेक्टेड एरिया निकालने वाला जिसपे आपका विंड प्रेशर अप्लाई करे, ये रेक्टेंगल शेप का होगा, इसका एरिया निकालना है। फोर्स होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया आपका जो है रेक्टेंगल होगा, बस एरिया निकाल लो, आपको इसकी लेंथ मालूम है, विड्थ मालूम है, एरिया आ जाएगा। चल चले, हो गया। चलो आ जाइए, लिखना स्टार्ट करिए। प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कंडक्टर। मैं कंडक्टर का प्रोजेक्टेड एरिया निकाल रहा हूं, लेकिन कितनी लेंथ के लिए, 1 यूनिट, क्योंकि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अगर एरिया 1 यूनिट लेंथ का है तो फोर्स भी आपका पर यूनिट लेंथ है। फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड एरिया। प्रेशर पर यूनिट लेंथ थोड़ा होता है, प्रेशर तो आपका लगता है। एरिया अगर पर यूनिट लेंथ का निकाले, एरिया जो मैं निकालने जा रहा हूं, ये एरिया कितनी लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स भी आपका पर यूनिट लेंथ आएगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लेंथ कितनी है बेटा, हेलो, दिस इज विड्थ एंड दिस इज द लेंथ। विड्थ कितनी है बेटा, दैट इज d प्लस 2t, ये मीटर में होगी, और कितने मीटर का प्रोजेक्टेड एरिया निकाल रहा है, 1 मीटर का। तो दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने पे आएगा। ये मेरा एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया है, लेकिन कितनी लेंथ का है बेटा, 1 मीटर, तो डिवाइडेड बाय मीटर लगा देंगे। ये मैंने एरिया निकाला है, एरिया, लेकिन कितनी लेंथ का निकाला है, 1 मीटर का, तो पर मीटर, मीटर से मीटर काट मत दीजिएगा। प्रेशर आपको दिया होगा, विंड कितना प्रेशर लगाई। let us consider the pressure exert, the pressure हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा आपको, प्रेशर exert और exert मीन्स होता है लगाना, exert और applied by the wind on the conductor। कंडक्टर पे जो आपकी विंड प्रेशर अप्लाई कर रही है उसको हम मान लेते हैं कितना है, कंडक्टर इज नथिंग बट द P kg पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स मैं kg में ले रहा हूं और दैट इज एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, ये मैंने माना है।
ठीक है। अब आपको देखना है इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इतने एरिया में अप्लाई कर, तो कितना फोर्स डेवलप होगा। और फोर्स किस में आएगा बेटा, मीटर से मीटर कट जाएगा, केजी में आएगा। और बेटा अगर आपका जो है फोर्स जो है केजी में आ रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द फोर्स बोलिए या फिर वेट बोलिए, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो वेट या फिर फोर्स है वो किस में आएगा, केजी में आएगा, केजी पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में आपकी विंड कितना आपका फोर्स या फिर कितना वेट अप्लाई करेगी, ठीक है। वेट और फोर्स का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होगा वो आपका किस में होगा, केजी में होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वेट भी आपका केजी में लिया, लिख रहा हूं। द फोर्स, फोर्स बोलिए या फिर फोर्स की यूनिट भी आपकी न्यूटन होती है, वेट की यूनिट फोर्स बोलिए या फिर वेट, वेट एक्सर्ट, एक्सर्ट और अप्लाइड, अप्लाइड by the wind, by the wind, by the wind, applied by the wind, wind on the conductor, on the conductor, on the conductor per unit length, कितनी लेंथ के लिए, पर यूनिट लेंथ। जो आपका फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर ऑफ विंड, प्रेशर ऑफ विंड मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा एरिया लेते हैं हमेशा फोर्स निकालने के लिए, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रेशर ऑफ विंड, pressure of wind on the conductor मल्टीप्लाइड बाई कौन सा एरिया लिया जाता है बेटा हमेशा, प्रोजेक्टेड एरिया। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको जो फोर्स निकालना है वो पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहता तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, लेकिन आपको फोर्स अगर पर यूनिट लेंथ निकालना है तो एरिया भी कैसा रखना पड़ेगा, एक यूनिट लेंथ का, ठीक है। तो अगर मैं जो है फोर्स या फिर वेट एक्सर्ट बाय द विंड ऑन द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते तो प्रोजेक्टेड एरिया भी कैसा रखना पड़ेगा, एक यूनिट लेंथ का, प्रोजेक्टेड एरिया पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। विंड के फोर्स या फिर वेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W, या फिर दैट इज फोर्स ऑफ विंड, या फिर W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज द वेट या फिर फोर्स एक्सर्ट बाय द विंड, ठीक है। विंड लोडिंग होगा ये, विंड लोडिंग, विंड की वजह से इतना आपका फोर्स आ रहा है या फिर इतना आपका वेट आ रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, और ये पर यूनिट लेंथ है, जो भी आप फोर्स या फिर वेट निकाल रहे हैं वो पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे बेटा, FW, फोर्स एक्सर्ट बाय विंड, फोर्स इज नथिंग बट द यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, वेट की यूनिट क्या होते हैं, तो फोर्स की जगह आप क्या भी लिख सकते हैं, वेट, वेट ऑफ विंड इज नथिंग बट द, कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है मान रखा है, P केजी पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, एक यूनिट लेंथ का प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, 2, दैट इज D प्लस 2T मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका जो है विंड लोडिंग आ जाएगा, विंड की वजह से फोर्स आ जाएगा, विंड लोडिंग जो होगा वो आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई D प्लस 2T, इतना केजी पर मीटर। ये आपका विंड की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा कंडक्टर में। एक यूनिट लेंथ पे हेलो, कंडक्टर की एक यूनिट लेंथ पे विंड अप्लाई करेगी P ब्रैकेट में D प्लस 2T। अगर मान लीजिए आइस नहीं होगी तो ये T वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, अगर आपकी आइस होगी तो T वाला फैक्टर आ जाएगा।
तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें T थिकनेस की आइस डिपॉजिट है, तो उस कंडक्टर में पर यूनिट लेंथ में जो आपका विंड होगी वो कितना फोर्स अप्लाई करेगी, P ब्रैकेट में स्मॉल d प्लस 2t। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द फोर्स, या फिर दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द विंड ऑन द कंडक्टर हैविंग द डायामीटर d, और उसमें कितनी आइस की कोटिंग है, टी थिकनेस क्या है। अगर आपके पास एक डी डायामीटर का कंडक्टर, टी थिकनेस की आपकी कोटिंग है और विंड का प्रेशर अगर पी है, तो विंड उस कंडक्टर में कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, पी ब्रैकेट में डी प्लस 2t kg पर मीटर, एक यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स एक्सर्ट करेगी। दिस इज द विंड लोडिंग। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कैसे काम करने वाली है। जो विंड की वजह से फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, और जो आपका आइस की वजह से लोडिंग इफेक्ट आएगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो मैं तीनों चीजें कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं सारी की सारी विंड और आइस दोनों लोडिंग को कंसीडर कर रहा हूं कंडक्टर में, और फिर उसके बाद आपका सैग निकालने जा रहा हूं, टोटल इफेक्टिव लोडिंग। टोटल इफेक्टिव लोडिंग बोलिए, फिर टोटल वेट मैं निकालने वाला हूं। और टोटल वेट अगर आपको मालूम तो सैग के फार्मूले में टोटल वेट रखना होता है WL² डिवाइड। जब आपने सैग निकाला था तो उसमें कंडक्टर के केवल सेल्फ वेट कंसीडर किया था। अगर कंडक्टर में आइस है और विंड है तो नेट वेट निकाल लेंगे, नेट वेट जो आएगा उस वेट को वहां रख देंगे, तो फार्मूला आ जाएगा सैग का विद विंड एंड आइस लोडिंग। तो टोटल इफेक्टिव रिजल्टेंट वेट निकालूंगा जब आपके कंडक्टर में आइस का भी इफेक्ट है और आपका विंड लोडिंग भी प्रेजेंट है, तब टोटल वेट कितना होगा कंडक्टर का, और तब सैग कैसा बनेगा ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। चलिए अब हम बात करें कंडक्टर में टोटल लोडिंग कितनी हो सकती है, मैक्सिमम जो लोडिंग आप बता सकते हैं प्रेजेंट हो सकती है। विंड और आइस दो ही लोडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपका वेट चेंज होगा। टोटल लोडिंग और इफेक्टिव लोडिंग। टोटल लोडिंग और इफेक्टिव लोडिंग, तो कितनी प्रकार की लोडिंग होगी। एक तो सेल्फ वेट की वजह से होगा, सेल्फ वेट का जो आपका लोडिंग होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, आइस का लोडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और बेटा विंड का जो लोडिंग होगा वो आपका कैसा होगा बेटा, आपका सेल्फ वेट के परपेंडिकुलर। ये सेल्फ वेट है डाउनवर्ड, और वेट आपका जो है विंड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लगेगा, तो सेल्फ वेट के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा विंड लोडिंग। ठीक है, विंड का फोर्स या फिर लोडिंग, उसी को हम बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ इसको आप लिख लीजिए, ये क्या है, विंड लोडिंग है। लोडिंग का मतलब यहां से फोर्स है, और यहां पर लिख लीजिए आइस लोडिंग लिख लीजिए, ये आपका क्या है, आइस लोडिंग। चलो, तो इफेक्टिव टोटल लोडिंग के बारे में बात करेंगे, तो पहली लोडिंग जो होगी वो कौन सी होगी बेटा, सेल्फ वेट होगा। पहली जो लोडिंग होगी दैट इज ए वेट ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम सेल्फ वेट बोलते हैं, वो डाउनवर्ड लगेगा। वेट ऑफ द कंडक्टर, वेट ऑफ द कंडक्टर और
उसी को बोलते हैं सेल्फ वेट। सेल्फ वेट, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ लोडिंग। जो कंडक्टर की सेल्फ की लोडिंग होगी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू सेल्फ लोडिंग जो होगी। सेल्फ वेट को हमने दिखाया था W kg पर मीटर। कई बार आपसे पूछेगा कि सेल्फ वेट निकालो। सेल्फ वेट का मतलब क्या है? हेलो, सेल्फ वेट कैसे निकालोगे? मैंने अभी बताया था, आइस वाले में कैसे निकाला था। दैट इज आपके कंडक्टर का जो मटेरियल होगा, कंडक्टर बनाएंगे, वो मटेरियल के कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, या तो एल्यूमिनियम का होगा या तो आपका कॉपर का। जनरली आपका एल्यूमिनियम का कंडक्टर, एल्यूमिनियम के कंडक्टर की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। डेंसिटी को आप क्या कर देंगे, आप अपने कंडक्टर के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंडक्टर की डेंसिटी को अगर मैं कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कंडक्टर का सेल्फ वेट आ जाएगा। तो कई बार आपको कंडक्टर की डेंसिटी दे देगा और कंडक्टर का वॉल्यूम दे देगा, तो सेल्फ वेट आपको कई बार क्वेश्चन में निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वेट कैसे निकालेंगे? वेट इज नथिंग बट द मास डेंसिटी, क्योंकि जो वेट यहां मैं लिख रहा हूं वो केजी मास के फॉर्म पे लिख रहा हूं, क्योंकि तौल के लेते हैं, न्यूटन में नहीं लेते हैं कंडक्टर को। ठीक है, कंडक्टर को न्यूटन में नहीं लेते हैं, केजी में लेते हैं। केजी का मतलब मास के बारे में बात करें। ठीक है, मैं लिख रहा हूं दैट इज, कई बार आपको सेल्फ वेट जो मैंने माना है, कंडक्टर का जो सेल्फ वेट है, फिर सेल्फ जो लोडिंग है वो W kg, 1 मीटर लेंथ का वेट कितना लिया है? W kg लिया है। ठीक है, W सेल्फ वेट कई बार निकालना पड़ेगा, तो सेल्फ वेट इज नथिंग बट क्या होगा? डेंसिटी। ठीक है, केजी में निकालना है वेट को, केजी में। हेलो, जो वेट को मुझे निकालना है वो केजी में, केजी मतलब मास, दैट इज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। और बेटा वेट आपको पर यूनिट लेंथ का निकालना है, तो वॉल्यूम भी पर यूनिट लेंथ का लेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। और बेटा ये जो आपका सेल्फ वेट होगा, इसे सेल्फ लोडिंग जो होगी, जब आप इसको निकालेंगे तो सेल्फ वेट होगा केजी पर मीटर में। पर यूनिट लेंथ का वेट निकालेंगे, सेल्फ वेट आप जो निकाल रहे हैं वो पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, और बेटा ये कैसे एक्ट करेगी बेटा कंडक्टर में? ये आपकी डाउनवर्ड एक्ट करेगी। दिस इज विच इज एक्टिंग, विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ वेट या फिर सेल्फ जो लोडिंग होती है वो आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, ये याद रखिएगा। मैं इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाऊंगा इस लोडिंग को। दूसरा कौन सी लोडिंग होगी? आइस लोडिंग होगी। सेकंड जो लोडिंग होगी कंडक्टर में, दैट इज आइस लोडिंग। आइस लोडिंग को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं WI। दिस इज, ये भी जो लोडिंग होगी दैट इज केजी पर मीटर, पर यूनिट लेंथ के लिए आप हमेशा हर एक लोडिंग को दिखाएगा। और इसकी बेटा वैल्यू कितनी? आइस लोडिंग अभी मैंने निकाला था, आइस लोडिंग मैंने निकाला था, उसका फार्मूला क्या था? दैट इज पाई इंटू डेंसिटी ऑफ आइस ब्रैकेट में, दैट इज स्मॉल d प्लस टी इंटू टी, इतना केजी पर मीटर। निकाला था ना, ये याद होना चाहिए। और जब बेटा आइस लोडिंग होगी वो कैसी लगेगी? ये आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगेगी। विच इज एक्टिंग which is acting vertically downward direction।
दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपकी आइस लोडिंग है वो भी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, सेल्फ लोडिंग जो होगी वो भी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और बेटा विंड जो लोडिंग होगी वो आपकी कैसी लगेगी बेटा, आपके दैट इज वर्टिकल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगी। तीसरा, तो रिजल्टेंट आपको लोडिंग निकालनी पड़ेगी। जब आप सेक का फार्मूला लिखेंगे, सेल्फ में आप वेट रखते हैं, वेट का मतलब लोडिंग रखते हैं, लेकिन कौन सी लोडिंग, जब मैंने डेरिवेशन किया था तब केवल सेल्फ लोडिंग में तो सेल्फ वेट रखा था। अगर मैं तीनों लोडिंग मांगू तो आपको रिजल्टेंट लोडिंग मतलब रिजल्टेंट वेट रखना पड़ेगा। ओवरऑल वेट कितना होगा, ठीक है, ओवरऑल वेट क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द फेजर एडिशन ऑफ सेल्फ वेट प्लस विंड का वेट और आपका दैट इज नथिंग बट द आइस का लोडिंग। तीनों लोडिंग का इफेक्टिव वेट निकालेंगे। थर्ड इज नथिंग बट द विंड लोडिंग। तीसरी जो लोडिंग होगी वो क्या होगी बेटा, विंड लोडिंग। विंड लोडिंग को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं WW से। ये फोर्स ही होता है, फोर्स विंड अप्लाई कर रही है, यूनिट दैट इज kg पर मीटर। और इसको कैलकुलेट करने पे कितना आया बेटा, जो विंड लोडिंग है उसको जब मैंने कैलकुलेट किया कितना आएगा, P इंटू D प्लस 2T, ठीक है। और ये कैसे लगेगा, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लगेगा। जो विंड लोडिंग होगी kg पर मीटर, विंड लोडिंग या फिर विंड का जो फोर्स है विच इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। या फिर कई सारी बुकों में लिखा रहता है विंड की लोडिंग हॉरिजॉन्टल बोल, या फिर बोल सकते हैं सेल्फ लोडिंग या फिर आइस लोडिंग के परपेंडिकुलर। सेल्फ लोडिंग आइस लोडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसके परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। विच इज परपेंडिकुलर, विंड लोडिंग क्या होती है, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द weight of the conductor or self loading and weight of the conductor or self loading बोलते हैं, and ice loading। आइस लोडिंग और सेल्फ वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे। इन दोनों लोडिंग के परपेंडिकुलर आपकी कौन सी लोडिंग लगेगी, विंड लोडिंग लगेगी, विंड का फोर्स लगेगा। चल दिखाता हूं आपको, कैलकुलेशन कल करेंगे, आज मैं आपको कल दिखा रहा हूं लोडिंग किस किस डायरेक्शन में लगेगी। टोटल इफेक्टिव वेट, सैग निकालते समय टोटल वेट निकालना होगा कितना हो रहा है। चल यहां मैं कंडक्टर बना रहा हूं, नाउ दिस इज योर कंडक्टर। नाउ दिस इज योर कंडक्टर। सेल्फ वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लोडिंग और सेल्फ वेट और सेल्फ वेट ऑफ द कंडक्टर। और ये जो वेट है वो kg पर मीटर है।
आइस का जो वेट होगा या फिर आइस की जो लोडिंग होगी वो भी किस डायरेक्शन में होगी बेटा, ये भी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसी की डायरेक्शन में होगी। दिस इज WI, दिस इज नथिंग बट द आइस लोडिंग, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अगर पूछा जाए कि कंडक्टर में ओवरऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितनी लोडिंग होगी, रिजल्टेंट लोडिंग कितनी होगी, रिजल्टेंट लोडिंग होगी W प्लस WI, ठीक है। और बेटा जो आपका विंड होगा, विंड आपकी हॉरिजॉन्टल चलेगी तो विंड की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका लोडिंग या फिर फोर्स आएगा। विंड की वजह से जो फोर्स आएगा, विंड की वजह से जो फोर्स आएगा, विंड की वजह से जो फोर्स आएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। विंड फोर्स को ही विंड लोडिंग बोलते हैं, WW, दिस इज योर विंड लोडिंग। ये किसमें होगी, kg पर मीटर, और ये भी किसमें होगा, kg पर मीटर। तो बेटा रिजल्टेंट लोडिंग कितनी हुई इन दोनों का, आप रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। और ये जो लोडिंग होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगी, तो जो आपका सैग होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेट आपका डाउनवर्ड में है तो सैग भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जिस साइड लोडिंग होगी तो सैग भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर आपका सैग थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा वर्टिकल से, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, वेट वर्टिकल है, और बेटा अगर विंड लगेगा तो ये जो आपका जो है कंडक्टर होगा ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सीधा कंडक्टर था, जब विंड लगेगा तो हवा की वजह से ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है कंडक्टर है, मान लो विंड नहीं चल रही तो सीधा सीधा लटका रहेगा, विंड चलेगी तो फोर्स लगेगी तो कंडक्टर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन से, तो सैग जो होगा वो डिफ्लेक्टेड सैग आएगा। विंड लोडिंग की वजह से, हेलो, इस लोडिंग की वजह से, इस लोडिंग की वजह से जो आपका कंडक्टर है वो आपका वर्टिकल से थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, तिरछा, रिजल्टेंट जो लोडिंग होगी तिरछी हो जाएगी तो सैग भी तिरछा हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट द आपका डिफ्लेक्टेड सैग आएगा। अगर मान लो ये लोडिंग ना होती तो आपका जो है जो सैग होगा वो वर्टिकल रहेगा, हवा चलेगी तो आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसको कल कैलकुलेट करते हैं, इसको कल आपका कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैं सैग का फार्मूला लिखा दूंगा। बस यही थोड़ा सा एक यहाँ पर चीज थी, उसके बाद तो सारे के सारे फार्मूले बहुत इजी थे, ठीक है। मेरे ख्याल से कल या परसों में ये सैग वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऊपर कर दे, थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर, ऊपर कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, टफ तो नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।